नमस्कार बच्चों, आओ सीखते हैं आज वर्ण विचार के बारे में। वर्ण क्या है? हमारे मुख से सुबह से शाम तक कई ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को कहते हैं वर्ण या अक्षर। आइए कुछ शब्दों को समझें। सबसे पहले लेते हैं उदाहरण मुर्गा का। मुर्गा किन ध्वनियों से बना है? मुर्गा बना है म हलंत जमा उ जमा र हलंत जमा अ जमा ग हलंत जमा आ। इसी प्रकार मगरमच्छ। मगरमच्छ बना है म हलंत जमा अ जमा ग हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ जमा च हलंत जमा छ हलंत जमा अ। इन सभी ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। हिंदी में इन सबसे छोटी इकाइयों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और इनके अतिरिक्त आते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और अयोगवहा। आइए कुछ शब्दों के उदाहरण से समझें। रंग, इस शब्द में लगने वाली यह बिंदी अनुस्वार की बिंदी है। दूसरा शब्द लेते हैं चांद। इस शब्द में ऊपर लगने वाली चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिक। तीसरा शब्द है प्रातः। इस शब्द के अंत में लगने वाला विसर्ग। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो स्वरों को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। त्वप स्वरों का एक विभिन्न रूप बन जाता है जिसे हम बोलते हैं मात्रा। आइए समझें कि स्वरों की मात्राएं कैसे बनती हैं। जैसा कि हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए आवश्यकता होती है अ वर्ण की। अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजन के साथ मिलकर वह व्यंजन को पूरा करता है। क, कल। आ की मात्रा को व्यंजन के साथ लगाकर बनता है का, जैसे कान। इ यानी के छोटी ई, इसे व्यंजन के साथ बनाकर लगाते हैं तो बनता है की, किताब। बड़ी ई को व्यंजन के साथ लगाने से ध्वनि आती है की, जैसे कील। उ यानी के छोटा ऊ लगाने पर बनता है कु, जैसे कुल। बड़ा ऊ लगाने पर ध्वनि आती है कू, जैसे कूप। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, कृपा। इसके अतिरिक्त छोटा ए जिससे बनता है के, केला। बड़ा ए जिससे बनता है कैसा। छोटा ओ को, कोयल। बड़ा ओ कौ और कौन। एक अन्य बात समझने योग्य यह है, र एक ऐसा वर्ण है जिसके साथ ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है। छोटा ऊ लगता है मध्य में। इसी प्रकार बड़ा ऊ लगता है मध्य में, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा लगाने का तरीका छोटे ऊ की मात्रा लगाने से विभिन्न होता है। स्वरों के बाद वर्णों का दूसरा प्रकार है व्यंजन। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में छोटे अ का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में 33 वर्ण होते हैं। 33 और 11 मिलाकर बने 44 वर्ण। हिंदी भाषा में इन 44 वर्णों को एक क्रम में रखा जाता है जिससे बनती है वर्णमाला, और इसी वर्णमाला से सभी शब्द बनते हैं। आइए देखें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, जैसे क, श और अ को मिलाकर बनता है क्ष, क्षत्रिय। त,
र और अ को मिलाकर बनता है त्रिशूल। ज न और अ को मिलाकर बनता है ज्ञानी। श र और अ को मिलाकर बनता है श्र। र के कुछ विभिन्न रूप होते हैं। र को सामान्य तरीके से भी उपयोग किया जाता है और मात्रा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सामान्य तरीके से रथ, नहर। रेफ यानी कि मात्रा शब्द के ऊपर लगती है। पर्वत, सूर्य। पदेन क, इसमें मात्रा शब्द के नीचे लगती है। ट्रक और ड्रम। पदेन ख, इसमें मात्रा शब्द के नीचे उल्टे हाथ की तरफ लगती है, जैसे ब्रश और प्रताप। इन सभी वर्णों को क्रमबद्ध रखा जाता है वर्णमाला में। तो बच्चों, इस पाठ में आपने क्या सीखा? इस पाठ में आपने सीखा कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के साथ लगते ही स्वरों का रूप बदल जाता है, स्वरों की मात्राएं लगती हैं। स्वरों और व्यंजनों को क्रमबद्ध तरीके से रखने से बनती है हिंदी भाषा की वर्णमाला। धन्यवाद।